गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप मामले में सुनवाई होने जा रही है। चैतन्य बघेल की भी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। चैतन्य की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत की मांग की गई है। बघेल परिवार ने जमानत के लिए 3 याचिकाएं लगाई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चैतन्य बघेल इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, जेल में बंद है और चैतन्य की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए राहत की मांग की गई है, जमानत की मांग की गई है। और उधर भूपेश बघेल को यह एहसास है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में गिरफ्तारी उनकी भी हो जाए, तो अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होने जा रही है। ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसको आप इस तरह से लीजिए कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के जो बादल है वो लगातार मंडरा रहे हैं, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर एहसास है भूपेश बघेल को, लिहाजा सीधे सुप्रीम कोर्ट गए हैं भूपेश बघेल और सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करते समय क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला करता है, अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं मिलती। ये अपने आप में बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये भी है कि आमतौर पर जैसा देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जब कोई याचिका पहुंचती है किसी राज्य से जुड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पहले हाई कोर्ट जाए, अमूमन ये देखा गया है। लेकिन क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, ये देखना होगा। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश और रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, राकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। राकेश, शुरुआत आपसे करेंगे। देखा जाता है कि अमूमन इस तरह के मामले में हाई कोर्ट की तरफ रुख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है जब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका लगाई जाती है। क्या आज होने वाला है, बताइए। देखिए, भूपेश बघेल की ओर से जो है 3 याचिकाएं दायर की गई है। उनको कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है कि जिस तरह चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई, 3 एजेंसियों की नज़र है, शराब घोटाला मामला है, महादेव सट्टा ऐप का मामला है, तो पहले ही अग्रिम जमानत ले ली जाए। और इसी कड़ी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर आज सुनवाई भी होगी। दूसरी ओर चैतन्य बघेल की जो रिमांड है आज खत्म हो रही है, तो उधर रायपुर में इस मसले पर भी आज चर्चा होगी, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। तो भूपेश बघेल अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि 3 एजेंसियों की नज़र उन पर है, सीबीआई की है, ईडी की है, ईओडब्ल्यू की है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे और मुझे सहयोग करने दिया जाए, और इसीलिए अब गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि आप हाई कोर्ट का रुख करिए, हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत लीजिए, लेकिन भूपेश बघेल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब देखने वाली बात बिल्कुल राकेश, और रोहित की तरफ रुख करते हैं। रोहित, भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का इतना डर क्यों सता रहा है कि गिरफ्तारी के लिए ऐसी कोई ना कोई खबरें हैं, ना कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिसमें लगे कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है? वो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, कुछ लग रहा है क्या उनको, कुछ ऐसी खबरें मिली हैं कि वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं? बिल्कुल, भूपेश बघेल को यही शक है कि जल्द ही एजेंसियां उनको भी गिरफ्तार करेंगी, क्योंकि उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी डर के वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, क्योंकि उनका जो नाम है वो कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप में खुलकर सामने आया था। प्रमुख रूप से भूपेश बघेल के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो महादेव सट्टा ऐप में संलिप्त है। इसके साथ ही आंशिक तौर पर शराब घोटाला और कोल लेवी घोटाला, ये दोनों घोटाले पे भी भूपेश बघेल पर कहीं ना कहीं नजर है, उनके पास में वो इस पूरे घोटाले में संलिप्त है, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में डर सता रहा है भूपेश बघेल को कि जैसे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है वैसी ही गिरफ्तारी उनकी ना हो जाए, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हालांकि चैतन्य बघेल की 3 याचिका लगी है। 3 याचिका में एक चैतन्य बघेल की याचिका है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका है। जो चैतन्य बघेल की याचिका है उसको ईडी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी तरीके का नाम जो है वो चैतन्य बघेल का एफआईआर में भी नहीं था, जो उनकी तरफ से ईडी की तरफ से नोट जारी किया गया था उसमें भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल प्रेशर में जो है वो उनको गिरफ्तार जो है वो किया गया है। पॉलिटिकल प्रेशर और जांच एजेंसियों का शिकंजा, ये कुछ कारण जरूर हैं जो भूपेश बघेल को गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं, जिसके चलते भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब देखना होगा कि क्या अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं, इसको लेकर हम वापस से आप लोगों की तरफ रुख करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।